हेलो दोस्तों। पिछले दो पार्टों में हम 50 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। पहले पार्ट में 25, अगले पार्ट में 26 से 50 तक। अब हम खंड ब पे चलते हैं। एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2020 जो कि 24 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था, उसकी फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो हम 51वें प्रश्न पर चलते हैं। खंडवा में वानिकी एवं सामान्य विज्ञान है, इसका 51 प्रश्न है। इसका उत्तर क्या माना है आयोग ने? तो 51 प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहले तो 51वां प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसका उत्तर है बी, 7 अध्याय एवं 66 धाराएं। उत्तर बी फॉर बॉम्बे, 7 अध्याय और 66 धाराएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 52वां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है राष्ट्रीय वन नीति 1988। तो आंसर इज सी करेक्ट। तो आंसर सी इज क्या है? करेक्ट। चलिए 53वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत द्वारा किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत ने जैव विविधता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे 2002 में। आंसर डी, 53वें का आंसर डी। 54वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE को किस वर्ष में स्वायत्तता मिली, यानी ये स्वतंत्र कब से हो गया था? तो इसका आंसर ए इज करेक्ट, ए फॉर आगरा, यानी 1991। 1991 में क्या हो गया था? ये स्वायत्त हो गया था। चलिए दोस्तों 55वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 55वें प्रश्न का आंसर क्या है? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन योजना की शुरुआत वर्ष 1990 में की गई। तो आंसर सी इज करेक्ट, चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। 56वां प्रश्न, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी निगमित किया गया था, कब किया गया था भाई? तो 56वें प्रश्न का आंसर बी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को किया गया। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कब किया गया? 25 अगस्त 1982। चलिए 57वें प्रश्न पर चलते हैं। 57वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड कच्छ ताप पर एक विद्युत रोस्टर निक्रोम आधारित तापन अवयव में नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इसका प्रतिरोध 25 ओम पाया जाता है। जब रोस्टर को 230 वोल्टेज विद्युत आपूर्ति से संयोजित करते हैं तो 2.3 एम्पेयर स्थायी धारा प्राप्त की जाती है। निक्रोम तत्व के स्थायी अवस्था का तापमान क्या होगा यदि निक्रोम का प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड -1? अगर ये ले लिया तो ये 25वां प्रश्न है दोस्तों, ये 25वें प्रश्न है। तो 25वें प्रश्न का उत्तर क्या है? सॉरी 57वां प्रश्न, 57वां प्रश्न है, इसका उत्तर सी है, यानी 1986 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है इसका उत्तर? 1986 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब मैं केवल उत्तरों की चर्चा करूंगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी समय चला जाता है। तो 58 प्रश्न हैं। 58 प्रश्न का उत्तर माना गया है डी फॉर दिल्ली, 0.012 टी। ठीक है, अब चलते हैं 59 प्रश्न पर। 59 प्रश्न, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति क्रमशः कैसी होती है? 59 का आंसर बी, ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की धनात्मक होती है। चलिए 60वें प्रश्न पर चलते हैं। 60वां प्रश्न काफ़ी लंबा प्रश्न है, आप इसको पढ़ लेना, पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। इसका आंसर की चर्चा कर देते हैं हम। तो 60वें प्रश्न का उत्तर आयोग ने माना है ए, यानी समान रहेगा। आयोग ने क्या माना? इसका समान रहेगा, ए फॉर आगरा। चलिए हम 61वें प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? 61वें प्रश्न का आंसर ए, यानी 50.6% जनजातियों की साक्षरता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं भैया। 62वां प्रश्न है, यह एक महत्वपूर्ण पहचानने योग्य जनजातीय ग्राम समाज का आवासीय नमूने का पारिस्थितिक इकाई क्या है? तो 62वें प्रश्न का उत्तर है ए, यानी हेमलेट। 63वें प्रश्न पर चलते हैं। जनजातीय वनों में निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि? तो 63वें प्रश्न का उत्तर है डी, उनकी पूजा करते हैं इसलिए। चलिए 64वें प्रश्न की बात करें। पंडो, भूमिया, भुइयार खालिस्तान जनजाति की प्रमुख उपजातियाँ हैं, तो किसकी उपजातियाँ हैं ये? मारिया की उपजातियाँ हैं ये। चलिए
हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 65वां प्रश्न कौन सा है? 65। मध्य प्रदेश में जनजातियों में खालिस्तान या सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। तो जनजातियों की जो स्वास्थ्य समस्या है वो क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया इनकी समस्या है। तो 65 का उत्तर बी फॉर बॉम्बे। चलिए 66 पे चलते हैं। अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान बलिदान दे दी? तो 66वें प्रश्न का उत्तर सी फॉर चेन्नई यानी खेजड़ी वृक्ष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67वां प्रश्न, जल संरक्षण के लिए पायनेस विधि किस राज्य में प्रचलित है? तो पायनेस विधि कहाँ पे प्रचलित है? तो 67वें प्रश्न का उत्तर है बी, पायनेस विधि बिहार में प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है? बिहार में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 68वां प्रश्न, जल द्वारा बढ़ती हुई मृदा कटाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी, सरल एवं सस्ती विधि कौन सी है? तो सबसे प्रभावी, सरल, सस्ती विधि कौन सी है? पुनः वनस्पति लगाना, वापस से वनस्पति लगा दो। आंसर 68 का बी। चलिए 69वें आंसर पे चलते हैं हम। 69वें प्रश्न का आंसर क्या है? जंगलों में प्राकृतिक आग लगने का कौन सा कारण सही नहीं है? तो 3 इनमें से कारण होते हैं, इनमें से एक है जो कि उसका कारण नहीं है, तो हम उसकी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो 69वें प्रश्न का आंसर है डी, यानी रेलगाड़ी के इंजन की चिंगारी से कभी भी आग नहीं लगती है। ठीक है, चलिए बाकी आपको पता है तीनों आंसर सही है। बिजली चमकना, लुढ़कते पत्थर, ज्वालामुखी उद्भेदन, सबसे आग लग जाती है जंगलों में। 70वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जंगलों की आग का सबसे ज़्यादा घातक होती है? दूसरा भी जंगलों की आग से प्रश्न पूछ लिया, तो सबसे ज़्यादा घातक कौन सी होती है? शिखर आग, यानी ऊपर जो पहुंच जाती है शिखर आग सबसे क्या होती है। चलिए 71वें प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्न में से किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो उनकी जो ऊंचाई है उसके बारे में आयोग को संदेह था, तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, यानी इनमें से कोई भी उत्तर इसका सही नहीं है। इस प्रश्न को कर दिया गया है डिलीट। चलिए 72वें प्रश्न पर चलते हैं। चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस एक कारक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? रेडियोधर्मी विकिरण। ये चेरनोबिल यूक्रेन का एक प्रांत था, 1986 में हुई थी ये घटना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 73 प्रश्न की चर्चा करेंगे दोस्तों हम। 73 प्रश्न, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 73 का आंसर सी इज करेक्ट। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं यहाँ पे। 74वां प्रश्न क्या है दोस्तों? नियोट्रॉपिकल प्रदेश में स्थलीय कशेरुकी में कितने वंश मिलते हैं? तो 74वें प्रश्न का आंसर ए सही है, 155 रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं। तो इसमें कौन सी होते हैं? 75 का आंसर डी, यानी विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं वो इसमें रेड डाटा बुक में क्या होती हैं? रजिस्टर्ड होती हैं, जिसे कि IUCN जारी करता है। चलिए दोस्तों 76वें प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे। खालिस्तान जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और सभी जिलों में निवास करती है। तो यहाँ पे जनजाति समूह पूछा है, तो आंसर हो जाएगा गौंड जनजाति, यानी आंसर बी इज करेक्ट माना है आयोग ने। चलिए दोस्तों 77वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। ICMR द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 77वें प्रश्न का आंसर सही है बी फॉर बॉम्बे, यानी जबलपुर में। कहाँ पे स्थित है ये? जबलपुर में। चलिए दोस्तों 78वें प्रश्न पर चलते हैं हम। 78वां प्रश्न, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो 78वें प्रश्न का आंसर है सी, यानी छिंदवाड़ा में स्थित है। मंडला जिले कितने जनजाति खंड हैं? 79 का आंसर माना गया है ए, यानी 9 जनजाति खंड है इसके। 80वां प्रश्न, खालिस्तान सदस्यों की मध्य प्रदेश माफ करना दोस्तों, सदस्यों की मध्य प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद बनी है। तो 80 का आंसर है बी, यानी 20 सदस्यों की बनी है। 81वां प्रश्न, पटीरोपिली से आप क्या समझते हैं? तो 81वें प्रश्न का आंसर माना गया है डी, यानी चमगादड़ द्वारा परागण को क्या बोलते हैं अपन? पटीरोपिली। चलिए दोस्तों 82वें प्रश्न पर चलते हैं। हीमोफीलिया रोग पुरुषों में अधिक देखा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है ए,
यानी यह एक एक्स लिंक्ड रोग है, इसलिए किसमें देखा जाता है, पुरुषों में ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे दोस्तों, प्रश्न होगा 83वां, 83 प्रश्न की चर्चा करेंगे हम। किस पूर्वी राज्य में कीट बच्ची पौधा पिचर पाया जाता है? तो पिचर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? 83। इसका आंसर बी और डी दोनों मान लिए गए हैं, यानी असम व मेघालय। इसके दो दो आंसर माने गए हैं आयोग के द्वारा। फाइनल आंसर की में आयोग ने दो आंसर माने हैं, असम व मेघालय, यानी जिसका आंसर बी और डी वो दोनों सही मान सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों 84 प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या दिल के स्ट्रोक मात्रा यानी स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा? 84 प्रश्न का आंसर सी है, शराब परक वापसी में वृद्धि। आंसर बी। माफ़ करना दोस्तों, आंसर का गलत बोल दिया मेरे द्वारा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 84वें प्रश्न का आंसर सी है, बी नहीं सी है इसका आंसर, सी इज करेक्ट। अंतरालीय द्रव्य में K+ आयन बढ़ा हुआ, यानी पोटेशियम आयन बढ़ा हुआ, तो इससे क्या होगा, स्ट्रोक मात्रा वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा। तो वापस से मैं बता देता हूँ, 84वें प्रश्न का उत्तर सी है, सी सही है, बी नहीं। ठीक है, इसका सी आंसर सही है। चलिए हम 85 पे चलते हैं। 85 प्रश्न, वायवीय श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण पर कितने ATP उत्पन्न होते हैं? 85 का आंसर डी, 38। कितने होते हैं? 38 38। तो 85 का आंसर कितना है? डी। चलिए दोस्तों 86 प्रश्न पर चलते हैं। तो 86 प्रश्न की चर्चा करें तो आमतौर पर कास्ट लट्टों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी इसके आंसर सही हैं, यानी आंसर डी करेक्ट है। चलिए दोस्तों हम 87 प्रश्न की चर्चा करेंगे। अवशिष्ट लिग्निन के माप को दर्शाता है। 87 प्रश्न है। 87 प्रश्न का उत्तर है सी, यानी कंपा संख्या 88। प्राकृतिक उत्पादों के उपचार के उपरांत चर्म एवं खाल को चमड़ों में परिवर्तित किया जाता है। तो 88 का आंसर है सी, यानी टेनिन। सिसल रेशे का स्रोत है। सिसल रेशे का स्रोत क्या है? 89 का डी, अग्रेव प्रजातियाँ। क्या है इसका? अग्रेव प्रजातियाँ। 90 प्रश्न है दोस्तों। बामवैक्स सेवा से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक उत्पाद क्या है? बामवैक्स सेवा से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक उत्पाद है भारतीय कपोक। क्या दोस्तों? भारतीय कपोक। तो 90 का आंसर बीज करेक्ट। अब 91, ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। 91 का उत्तर माना गया है सी फॉर चेन्नई इसका उत्तर है। 91 का क्या उत्तर है? सी उत्तर है। चलिए दोस्तों 92 पे चलते हैं। 92 प्रश्न आप ये पढ़ लें, आपने सॉल्व किया होगा। इसका उत्तर आयोग ने माना है बी, यानी cos A इक्वल रूट में 2, यानी 92 का आंसर माना गया है बी। 93 का आंसर माना गया है ए, 17 डिवाइडेड बाई रूट 3। 94 का आंसर माना गया है बी फॉर बॉम्बे, यानी 4। क्या माना गया इसका आंसर? 94 का क्या माना गया है? बी, यानी 4 आंसर सही है इसका। 95 की बात करें दोस्तों तो 95 में आंसर माना गया है ए। इसका आंसर क्या है? 95 का ए माना गया है। चलिए दोस्तों 96 पे चलते हैं। 96, तो 96 का आंसर क्लोरीन का उपयोग एक भ्रंजक एजेंट के रूप में किया जाता है। यह भ्रंजक गुण किस कारण से होता है? 96 का सी, यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है। ब्लास्ट फर्नेस में लो एस्क के ऑक्साइड निम्न तापमान रेंज 500 से 800 के पर अपचयित हो जाते हैं। यह अपचय किसके कारण होता है? तो 97 का आंसर सी सही है दोस्तों, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। मृत जले हुए प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? जले हुए प्लास्टर का सूत्र 98 का बी, यानी निर्जल कैल्शियम सल्फेट। 98 का बी। चलिए दोस्तों 99 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क है? तो इनमें से तांबे का अयस्क होता है मेलाकाइट। कौन सा? मेलाकाइट, यानी 99 का आंसर बी इज करेक्ट। 99 का आंसर क्या है? बी। चलिए दोस्तों 100 पे चलते हैं। आज के लिए लास्ट प्रश्न रहेगा, माफ़ करना दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये 100। मैग्नेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर बी इज करेक्ट,
Fe3O4, Fe3O4 इसका आंसर सही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले में 25, दूसरे में 26 से 50 तक, और ये तीसरा पार्ट था जिसमें 50 से 100 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पार्ट में संभवतः हम कंप्लीट प्रश्नों को आंसर बताएंगे आपको कंप्लीट प्रश्नों के। चलिए, थैंक यू वेरी मच।